एक सवाल जो अक्सर दिल में आता है कि क्या ये ज़रूरी है कि हम धरती पर जन्म लेकर ही सबक सीखें? क्या हम आत्मा रूप में रहते हुए ही अपना सबक पूरा नहीं कर सकते? इस सवाल का जवाब इस सेशन में गिडान के द्वारा मिला। गिडान जो कि कैथरीन का मार्गदर्शक है, उससे इस सेशन में इस सवाल का जवाब मिला। कैथरीन से पूछा गया, क्या वो तुम्हारे अभिभावकों में से एक है? हाँ, लेकिन वो खेल रहा है। वो इस वक्त चारों तरफ उछल रहा है। मैं सोचती हूँ वो मुझे कुछ बताना चाहता है। शायद ये कि वो मेरे चारों तरफ है, हर जगह मेरे साथ है। क्या उसके होने से तुम सुरक्षित महसूस करती हो? हाँ, जब मुझे उसकी ज़रूरत होगी तब वो वापस आएगा। क्या तुम्हारे आसपास और भी आत्माएं हैं? हाँ, कई आत्माएं। वो तब आती हैं जब वो चाहती हैं। हम सभी आत्माएं हैं, लेकिन कुछ भौतिक अवस्था में हैं, कुछ पुनरुत्थान की अवस्था में हैं और कुछ दूसरी अभिभावक हैं। अभिभावक शब्द यहाँ पर मार्गदर्शक आत्माओं के लिए यूज किया गया है। इसी सेशन में स्टुअर्ट, जो कि इस जन्म में कैथरीन का प्रेमी है, वो इस बर्थ में कैथरीन के पिता के रूप में है और साथ ही कैथरीन की एक सहेली जो उसकी बहुत अच्छी सहेली है, वो इस बर्थ में उसकी बहन के रूप में है और वो खुद उसके भाई के रूप में है। अब एक बार फिर हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जो कि ब्रायन वीज ने फिर से कैथरीन से पूछा, हम सीखने के लिए वापस क्यों आते हैं? हम आत्मा रूप में रहकर ही सबक क्यों नहीं सीख सकते? सीखने के कई स्तर होते हैं, उनमें से कुछ शरीर में रहकर सीखे जाते हैं। हमें दर्द को जरूर महसूस करना चाहिए। जब आप एक आत्मा रूप में होते हैं तो आपको कोई दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि ये पुनरुत्थान का समय होता है। आपकी आत्मा नहीं होती है। जब आप शरीर रूप में होते हैं तो दर्द को महसूस कर सकते हैं। आप घायल भी हो सकते हैं। आत्मा रूप में आप कुछ भी महसूस नहीं करते हैं। इसमें मात्र आनंद होता है और निरोग होने का एहसास। लेकिन हमारे लिए ये एक नवीनीकरण का समय है। आध्यात्मिक अवस्था में लोगों के बीच पारस्परिक व्यवहार अलग होता है। जब आप शरीर अवस्था में होते हैं तभी आप संबंधों को अनुभव कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको बिना हेर फेर किए एग्जैक्टली मार्गदर्शक के शब्द बतलाए हैं कि क्यों हम धरती पर आते हैं, क्यों हम जन्म लेते हैं, क्यों हम अपने सबक आत्मा रूप में ही नहीं सीख लेते हैं। क्योंकि आत्मा रूप में आप आनंदित अवस्था में होते हैं, आप निरोगी होते हैं, आपको दर्द का एहसास नहीं होता, आपको संबंधों की अनुभूति भी नहीं होती। ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये दोस्त है, इस तरह की कोई अनुभूतियां नहीं होती। तो इसलिए शरीर की जरूरत होती है कुछ लेसन्स को सीखने के लिए। कुछ लेसन इस तरह के होते हैं कि आप दर्द को महसूस करके ही सीख सकते हैं, उसके लिए एक शरीर की जरूरत है। इसीलिए आत्मा रूप में रहते हुए जो लेसन आप सीखते हैं वो अलग होते हैं और वो बहुत धीमी गति से आप सीखते हैं। संबंधों का अनुभव करने के लिए भी, इनकी फीलिंग्स के लिए भी शरीर की जरूरत होती है। इसके बाद कैथरीन बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने अपने एक नेक्स्ट बर्थ के विषय में बताना शुरू किया। इस बर्थ में स्टुअर्ट, जो कि इस बर्थ में उसका प्रेमी है, उस समय में उसके पिता के रूप में है। अगर आप लोग मेरे पाथ ऑफ पीस चैनल से जुड़े रहे हैं और इस चैनल पर भी हैं और शुरू से वीडियोस देखते आए हैं, तो अब यकीनन संबंधों को देखने का आप लोगों का नजरिया बदल चुका होगा। क्योंकि अब हम ये समझ रहे हैं कि जो भी लोग हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द रिश्तों में हैं, उनके साथ बहुत अलग अलग तरह के कार्मिक अकाउंट हमने अलग अलग जन्मों में बनाए हुए हैं और उनमें से बहुत सारे कार्मिक अकाउंट अब इस बर्थ में खुल रहे हैं।
जिसके कारण हमें कई बार उनके व्यवहार अलग लगते हैं, कई बार रिश्तों में ऊपर नीचे लगता है, क्योंकि उसकी जड़ इस बर्थ में होती ही नहीं है। उस रिश्ते की जड़ बहुत पीछे है। अब इस बर्थ के बारे में उसने बताया, एक गाड़ी, एक नीली गाड़ी, वो अंदर से भी नीली है और वो ऊपर से भी नीली है। उसे घोड़े खींच रहे हैं, उसके पहिए बड़े हैं। मैंने उसमें किसी को बैठे हुए तो नहीं देखा, लेकिन दो घोड़े उसे खींच रहे थे, जिसमें एक स्लेटी रंग का और दूसरा भूरे रंग का है। स्लेटी वाले का नाम एप्पल है, क्योंकि उसे सेब बहुत पसंद है, और दूसरे घोड़े का नाम ड्यूक है। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, वे आपको कभी नहीं काटते। उनके पैर बड़े हैं, बड़े बड़े पैर। क्या वो बहुत साधारण किस्म के घोड़े हैं या कुछ अलग किस्म के? नहीं, वो बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े हैं। क्या तुमने घोड़ा गाड़ी चलाई है? क्योंकि जिस अंदाज में कैथरीन बात कर रही थी और जैसी छोटी छोटी बातें वो बता रही थी, उससे ये समझ में तो आ रहा था कि कैथरीन अपने आप को एक बच्चे के रूप में देख रही है, क्योंकि उसकी बात करने का तरीका बच्चों जैसा ही था और वो बच्चों की तरह ही घोड़े को डिस्क्राइब कर रही थी। तुम कितने साल के हो? बहुत छोटा। मैं नहीं जानती, मुझे गिनती नहीं आती। यानी वो एक बहुत छोटे बच्चे के रूप में है जिसे अभी गिनती भी नहीं आती। वहां एक पड़ोसी है, पार्टी के लिए। यहां शादी जैसा कुछ चल रहा है। क्या तुम जानती हो किसकी शादी है? नहीं, हमें कहा गया है कि गंदे नहीं होना है। मेरे बाल भूरे हैं, जूतों में बटन लगे हैं और वो बटन बाहर की तरफ खुलते हैं। मैंने शादी के कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छे कपड़े। अब देखिए कैथरीन कितनी मासूमियत से जवाब दे रही है, क्योंकि वो इस समय अपने आप को एक बहुत छोटे से 6-7 साल के बच्चे के रूप में देख रही है। तो उसे बस मेरे कपड़े अच्छे हैं, मुझे मम्मी से डांट पड़ेगी, मेरे कपड़े मुझे गंदे नहीं करने हैं, मेरे जूते बड़े अच्छे हैं, इनके बटन बाहर की तरफ हैं, वो घोड़े ऐसे हैं, वो घोड़ा गाड़ी ऐसी है। बस उसे बच्चों वाले ही बातें समझ आ रही हैं और वो उसी तरीके से बात कर रही है। मेरे कपड़े सफेद हैं, एक तरह के रंग बिरंगे कपड़ों, उनके ऊपर फुंदे लगे हैं जो पीछे की तरफ जुड़े हैं। क्या तुम्हारा घर पास में है? हाँ, घर बहुत बड़ा है, छोटे से बच्चे ने जवाब दिया। क्या तुम वहीं रहते हो? हाँ। अच्छा, अब तुम अपने घर के अंदर देखो। आज का दिन बहुत खास दिन है। बाकी सब लोगों ने भी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तुमने भी खास कपड़े पहने हुए हैं। वहां खाना बन रहा है, तरह तरह के पकवान। क्या तुम्हें खुशबू महसूस हो रही है? हाँ, वो लोग एक तरह की रोटी तैयार कर रहे हैं। रोटी, मांस। हमें कहा गया है कि एक बार फिर से बाहर चले जाओ। जैसे छोटे बच्चों को बाहर भगा दिया जाता है ना, अंदर तंग नहीं करो, बाहर जाके खेलो। अब फिर से उसे बाहर भगा दिया गया है। क्या वो तुम्हें नाम लेकर बुलाते हैं? मैडी, मैडी और एडवर्ड। साफ बने रहना बहुत मुश्किल है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बच्चे को फिर अपनी चिंता हो गई कि उसे कपड़ों को साफ रखने की जिम्मेवारी दी गई है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। क्या तुम शादी में शामिल हुए? हाँ, मैंने कई लोगों को देखा। कमरे में बहुत लोग हैं, बहुत गर्मी है। वहां एक पादरी है, उस पादरी ने एक अजीब सी टोपी पहनी है, एक बड़ी सी टोपी। वो टोपी उसके मुंह पर आ गई है। क्या तुम जानती हो किसकी शादी हो रही है? मेरी बहन की। क्या वो बड़ी है? हाँ। क्या तुमने उसे देखा शादी के जोड़े में? हाँ, वो बहुत अच्छी दिख रही है। उसके बालों के चारों तरफ बहुत सारे फूल हैं। उसे करीब जाकर देखो, उसकी आंखों में देखो, उसका चेहरा देखो। क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, मैं सोचती हूं कि ये बेकी है, लेकिन वो तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है।
बेकी कैथरीन की दोस्त है जो उसी के साथ काम करती है। वैसे तो वो काफी करीब हैं, लेकिन कैथरीन को बेकी का उसके मामलों में, उसके फैसलों में घुसना पसंद नहीं है। कैथरीन को लगता है कि वो उसकी दोस्त है, परिवार की सदस्य नहीं। अब फिर से वो बच्चा बोला, वो मुझे पसंद करती है, मैं उसके सामने खड़ा हूं क्योंकि वो चाहती है, जैसे बड़ी बहन ने चाहा कि उसका छोटा भाई आज के दिन उसके साथ ही रहे, तो वैसे वो अपनी बड़ी बहन के सामने खड़ा है। अच्छा, अब अपने आसपास देखो, क्या तुम्हारे माँ बाप हैं वहां? हाँ। क्या वो तुम्हें प्यार करते हैं? हाँ। बहुत अच्छा। अब जरा उन्हें करीब से देखो। अब अपनी माँ को देखो, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? अब अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखो। कैथरीन ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती। उस बर्थ में जो आत्मा उसकी माँ का रोल प्ले कर रही है, उसका कैथरीन के इस जन्म से कोई नाता नहीं है, इसलिए कैथरीन उसे नहीं पहचान पा रही। अब अपने पिता की तरफ देखो, करीब से देखो, उनका चेहरा देखो, उनकी आंखें देखो, क्या तुम उन्हें जानती हो? हाँ, वो स्टुअर्ड है। उसने बहुत तेजी से जवाब दिया, फौरन। तो स्टुअर्ड एक बार फिर से उसके जीवन में प्रकट हो गया था। तुम्हारे उसके साथ किस तरह के संबंध हैं? मैं उसे बहुत प्यार करती थी। वो मेरे लिए अच्छा था, लेकिन वो सोचता था कि मैं बहुत शैतान हूं। उसे लगता था बच्चे शैतानी ही करते हैं। क्या वो बहुत गंभीर नेचर का है? नहीं, वो हमारे साथ खेलना पसंद करते हैं, लेकिन वो हमसे सवाल बहुत पूछते हैं। क्या इस वजह से तुम्हें कभी कभी गुस्सा आता है? हाँ, हमें टीचर से सीखना होता है, उनसे नहीं, इसलिए तो हम स्कूल जाते हैं, सीखने के लिए। अब ये उस बच्चे का जवाब था जो अपने पिता के सवालों से परेशान है। इस कड़ी को मैं अगली वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। एक सवाल जो अक्सर दिल में आता है कि क्या ये जरूरी है कि हम धरती